हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं अतुल मिश्रा बालाजी एजुकेशनल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों का डीआई का जो सीरीज चल रहा है क्वेश्चंस का, वो मैं डेली रूटीन के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाता हूं डीआई के को क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, जो भी हम 20 क्वेश्चन करें या 15 क्वेश्चन करें, समथिंग जो भी करते हैं, मतलब ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो इसी क्रम में अनदर वीडियो आप लोगों के सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, और देखिए, अगर थोड़ा बहुत जो मिस्टेक अगर कहीं पे हो रहा है ना, तो उसको मान लीजिए पढ़ाते टाइम, ये स्क्रीन पे पढ़ाते टाइम थोड़ा सा अगर कहीं पे जोड़ने में थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गया, तो एक बगैर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ना के बराबर ही है, कोशिश की मिस्टेक ना हो। पर अगर होता है तो मैं कमेंट में जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, बाद में तो उसको आप सही भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, जो आप देखेंगे 33:16 पे टाइमिंग है, तो वहाँ पे जो मुझे 2014 का एक्सपेंडिचर निकालना था, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने जो इनकम वाले से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, वो दिमाग मेरा वहाँ गया ना, थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ वीडियो बनाते टाइम। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वो कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, आज मैंने जो लिया है वो मैंने फिर से टेबल फॉर्म में क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जो टेबल के हमारे टेबलर फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है, परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकरण नीचे दिया गया है। ठीक है, प्राप्त वर्ग, चलिए तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो तीनों सब्जेक्ट है, संस्कृत, कंप्यूटर और औसत, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है टोटल जो 50 में जो 50 अंक का टोटल आपका है पेपर, उसमें ये 40 और 40 से अधिक जितने कैंडिडेट पाए हैं इन सब्जेक्ट में, उनका नंबर दिया है। इस वाले में देखिए 30 और 30 से अधिक जो कैंडिडेट नंबर पाए हैं उनका दिया हुआ है नंबर। ठीक है, ऐसे ही ये 20 और 20 से अधिक, और 10 और 10 से अधिक, और 0 और अधिक। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में, ठीक है, यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक है। कितने परसेंट अंक आवश्यक है? टोटल जितने अंक का है उसका 60% अंक आवश्यक है। तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे? तो ये बताइए टोटल अंक कितना है? 50 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? 60%। तो निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा ना। तो आपको यानी देखिए 30 और अधिक में जब जाएंगे तो संस्कृत की केवल बात हो रही है, तो कितने कैंडिडेट हैं? 32। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 32 नंबर, यानी 32 छात्र आपके क्या हो जाएंगे? उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके। ओके, चलिए देखिए, कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? ठीक, यहाँ पे दो सब्जेक्ट की आपका परसेंटेज निकालना है, दो सब्जेक्टों के बीच। तो पहले क्या कह रहा है? 40%, कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, तो कम से कम 40% जो अंक हैं वो प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले। ये बताइए 50 का अगर 60% कंप्यूटर में पाएगा, 50 का 60%, तो भाई कितना हो जाएगा? 30। ठीक, तो 30 में अगर आप देखें तो कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 40% अंक। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर अगर हम देखें 40% अंक, किसमें? कुल मिलाकर के। तो कुल मिलाकर के अगर 40 यानी 50 का अगर आप 40% निकालेंगे, 40% तो 20 अंक आएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 और 20 से अधिक में जो कुल अंक हैं औसत, तो कुल कितना मिला है आपको? 73। ठीक है, तो कह रहा है कुल मिलाकर कम से कम 40 अंक प्राप्त करने वाले की तुलना में, यानी कितना कुल मिलाकर के अगर आप निकाले कम से कम 40%, तो 73 निकल के आया है।
यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना 73 बाई 20, या 20 से आप जब 40% निकाले 50 का तो 20 आया, तो 20 और 20 से अधिक में कुल जो अंक है जब आप निकालेंगे तो कितना आ गया आपका 73 आ गया। ठीक, कुल मिला करके मतलब उसका औसत आ गया 73। अब आगे देखिए यहाँ पे जब आप कंप्यूटर का कम से कम निकाले तो 60% जब इसका निकालेंगे तो कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो कंप्यूटर में कम से कम अगर 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या देखें, ठीक है, कंप्यूटर में अगर 60% के कम से कम 30 नंबर के अगर हिसाब से देखें तो कितने छात्र पा रहे हैं, नंबर 21। तो ये जो 30 वाले जो आप निकल के आए थे इसमें कुल कितने छात्र हो गए 21 हो गए। ठीक है, यहाँ 73 हो गए और यहाँ 21 हो गए। ठीक, तो आपको अब इसी का परसेंटेज निकालना है कि कह रहा है कि कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा, यानी 21 का प्रतिशत क्या होगा टोटल पे, यानी 73 पे, ये आपको निकालना है। इसी का 100% निकाल दीजिए। तो इसका 100% आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2100 में और 73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर जाएगा तो 3 टाइम तो जाएगा नहीं, 2 ही टाइम जाएगा, यानी 73 से ये कट जाएगा आपका 2 टाइम में। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या बचेगा, मान लीजिए 2 टाइम में आप काटेंगे तो 10 में से 6 गया 4। ठीक है भाई, 146 होगा ना, 146 को 2 में से घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे बचा आपका 20। ठीक, 20 में से 14 गया तो क्या बचा आपका 6, यानी अब यहाँ हो गया 640। फिर आप 73 से किससे डिवाइड कीजिए, 640 को डिवाइड करेंगे। तो 640 को डिवाइड करेंगे तो ये देता है, ये 7 7 49, 7 21 1 और 7 7 49, 8 बार ले जाइए, 8 3 24, 8 3 का 24। ठीक है, 8 3 24, 4 और 8 7 56 और 4 60, तो ज्यादा हो जा रहा है ना यहाँ पे जब आप काट रहे हैं। तो 8 3 24 4 और 8 7 8 3 24 4 2 आया, 8 7 56 और 2 58, 8 बार जा रहा है। ठीक है, बाकी 9 बार देखिए, 9 3 27 और 9 7 63, ज्यादा हो जा रहा है, 8 ही बार कटेगा। ठीक है, यानी 8 टाइम ये जा रहा है। तो 8 टाइम जब इसको आप काटेंगे, ठीक, 8 टाइम इसको आप काटेंगे तो इसमें से क्या घटाएंगे आप। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप देखिए लगभग में निकालना है ना, तो अभी यहीं पे अगर हम निकाल रहे तो कुछ भी आएगा पॉइंट में 28% क्या आएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए काफी दूर दूर मार्जिन है। तो यहाँ पे देखिए 28% के पास का कौन सा है, सबसे करीबी 29%, तो ये लगभग में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, कंप्यूटर में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। कंप्यूटर में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो 50 का अगर 40% निकालेंगे, ठीक, 50 का आप क्या निकालेंगे 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 का 40% 20 अंक आएगा। ठीक है, तो 20 और 20 से अधिक कंप्यूटर में जो बच्चे हैं जो प्राप्त कर रहे हैं अंक, वो कितने हैं, वो है आपके कितने 66, कितने हैं 66। तो कह रहा कंप्यूटर में 40% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की, कम से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। अच्छा, और टोटल जो मतलब है कितने हुए 100। ठीक है, तो 40% कितना हो गया 66 हो गया। अगर कंप्यूटर में आप निकालेंगे 40% पे कितना अंक कितने छात्र हैं, जो 20 और 20 से अधिक पाए 66 हैं, और 100 है तो बचे कितना 34, सीधे आपका आंसर 100 में से 66 घटा दिए तो कितना आ गया 34। उससे कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या है ना, ये तो 66 जो है ये तो अधिक अंक प्राप्त किए हैं 40% से, 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निकालनी है। तो कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या जब निकालेंगे तो जो 100 है टोटल उसमें से घटा देंगे। ठीक है, चलिए 34 आपका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये दूसरी सारणी है आपकी। कह रहा है कि दी गई तालिका में सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों में वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, ये वस्तुओं को बेचते हैं
ABCD ये जो है क्या है, दुकानदार हैं जो वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, 4 व्यक्ति। ठीक, ए जो है वो सोमवार को 40 वस्तुएं, बी 45 वस्तुएं, सी 25 और डी 20, ये 35-50 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देते हैं। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, अच्छा ठीक है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है? 35। कितनी है? 35। तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, ठीक है, शनिवार को अगर सी द्वारा बेची गई वस्तु का आप देख लेंगे तो कितना है? 45। इसी का अनुपात पूछा है, तो 5 सत्ते 35, 5 9 45, कितना आ गया? 7:9। इजी था ना, आराम से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, चलिए डी द्वारा बेची गई वस्तु सोमवार को कितनी है? 20। और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, सी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को कितनी है? 45। द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसमें डी की तुलना किससे हो रही है? सी की, यानी 20/45। क्या करेंगे? 20/45 और गुणे 100%। 5 9 45, 5 चौका 20, कितना आ गया आपका? 400/9। 9 से काटेंगे इसको, 9 चौका 36, 4 बचा, 9 चौका 36, 44.44% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। BCD आप लिख लीजिए, BCD। बी द्वारा सोमवार को कितनी बेची गई है? 45। सी द्वारा मंगलवार को कितना बेचा गया है? 48। और डी द्वारा शनिवार को कितना बेचा गया है? 40। ठीक, ये हो गया। अच्छा, तो अब आपको क्या निकालना है? इसका वस्तुओं का औसत क्या होगा, इनकी वस्तुओं का, और मतलब इन वस्तुओं का औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आपको इन वस्तुओं का औसत निकालना होगा तो देखो क्या कीजिए, या तो सबको जोड़ करके क्या करना है? 3 से डिवाइड कर देना है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे, 8 5 13 और 4 3 12, 12 1 13 और 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, 1 गया, 3 चौका 12, 44.33 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, या तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका, या तो ऐसे भी हो सकता है 3 15, मैं होता 15 3 45, 16 3 48 और इसको काटेंगे तो 3 दहियम 30, 11 3 33, 12 3 36 और 13 3 39 और 1/3 यानी 0.33 यहाँ हो जाएगा, बाकी सबको जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो वही आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABCD, यही वही तालिका है आपका। ठीक है, जो बिक्री कर रहे हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तुओं की बिक्री, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तुओं की बिक्री, ठीक है, की तुलना में बी वस्तुओं की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो बी और डी को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो यहाँ पे जोड़िए 6 1 7। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 4 4 8 2 10 2 12, 127 आपका डी हो गया। और जब बी को जोड़ेंगे आप 8 5 13 और 5 4 9 2 11 11 4, 5 4 9 9 2 11 11 4 15 15 1 16, 163 हो गया। तो कह रहा है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तुओं की बिक्री की तुलना में बी वस्तुओं की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, बी वस्तुओं की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। ठीक, सभी 4 दिनों में डी वस्तुओं की, तो यहाँ पे देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, किस पे निकालना है? डी के। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इनका अंतर देखिए, 13 में से 7 गया, 6 बचा, 13 में से 7 गया, कितना बचा? 6 बचा। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका 15 बचा, 15 में से 12 गया, 3 36 हो गया आपका। ठीक है, अच्छा ये वृद्धि हमें किस पे निकालनी है? ये वृद्धि हमें निकालनी है, किससे तुलना कर रहे हैं हम तुलना कर रहे हैं डी से। ठीक है, तो डी से तुलना कर रहे हैं तो क्या नीचे रहेगा? 127
और 100% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए डायरेक्ट तो किसी से कटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा नहीं, कटेगा। ठीक, 7 2 9 9, ये भी नहीं कटेगा, 6 3 9, ठीक है, नहीं कटेगा ये। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम इसको 3600 में डायरेक्ट भाग देंगे, किससे, 127 से। ठीक है, 2 7 14, 12 2 24, 25, हाँ 2 टाइम में जाएगा तो 137 में जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम में पहले जाएगा। ठीक, 2 टाइम में जाएगा तो कितना होगा, 2 7 14, 12 दूना 24, 1 25, 2 से 54, इसमें से माइनस कीजिए तो 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 10 में 4 गया, 5 में से 5 गया 0 1। ठीक है, 1060 बच गया आपके पास। ठीक, अब 127 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, कि इसको 1060 को, तो यहाँ पे 12 8 96 होता है ना, और 8 7 56, 12 8 96, 8 टाइम्स के समथिंग जाएगा, कर लीजिए गुड़ा। अगर करेंगे तो 8 7 56 और 12 8 96 5, 101, 8 टाइम जाएगा, 9 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटेंगे 8 टाइम, 8 टाइम में कटेगा। ठीक, तो कितना आएगा, 1016। बाकी आप देख लीजिए 28.3, यही आपका हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब आपका सब अदर अदर है। ठीक है, ये डेसिमल के बाद कब चेक करते हैं, जब मान लीजिए यहाँ 28.3 या यहाँ 28.56 होता है या कुछ भी होता है, ठीक है, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी वही है, एक कुछ सवाल और है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, अच्छा ठीक है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के माध्य में कितना अंतर है। ठीक है, एक आपको सोमवार का निकालना है, शुक्रवार का, इनके औसत का माध्य निकालना है। ठीक, अच्छा, तो क्यों ना एक काम करते हैं, ये क्या करें, यहां से एक उठा करके हम इसको दे देते हैं, तो ये 15 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि एक कटेगा नहीं, अच्छा कोई फायदा नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए सबको जोड़ेंगे, 45 और 25, 45 25 आपका 70 होगा, 70 40 110, 110 और 20 130 आएगा। 130 में आप 40 से भाग दे दीजिएगा, 4 से भाग दे दीजिएगा, तो आपको इसका औसत मिलेगा। ठीक है, अंतर पूछा है। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी हम भाग नहीं देंगे। अब यहाँ पे देखिए 25 और 15, 25 15 कितना होता है, 40, तो 40 में 28 को जोड़ेंगे 68 होगा, और 68 को 41 में जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 6 4 10, 109 भागा 4। अब इन दोनों का जब आप अंतर निकालेंगे तो 4 बटे, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21। यहाँ से जब घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 130 बटे 4 में से आप 109 बटे 4 को घटाएंगे तो यहाँ 4 होगा, और 130 में से 109 घटा दीजिए तो 21 बच गया, 21 बटे 4 हो गया। अब 4 को काट दीजिए, 4 पचे 20, 5.25 आएगा कि नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका वही तालिका है, कह रहा है 2019 में दुपहिया वाहनों, 2019 में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या में, 2019 के दुपहिया वाहनों की तुलना में, वेट, ये आपका औसत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं 2019, यहाँ पे शायद कितने वर्षों में, ठीक, यहाँ पे तो दुपहिया वाहन दिया ही नहीं है। ठीक है, ये शायद क्वेश्चन का सेटअप करते टाइम में यहाँ का डीआई, ये जो क्वेश्चन है आपका वो इस डीआई पे, इस डीआई पे है। ठीक है, तो ये डीआई गलती से लग गया, आप लोग मिस्टेक देख लीजिएगा। ठीक है, पीपीटी का ये यहाँ पे डीआई गलत से लग गया। ठीक है, इस डीआई का क्वेश्चन है, तो चलिए इसी डीआई पे सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2019 में दोपहिया, ये इसका डीआई नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सही है,
लेकिन DI इसका नहीं है। ठीक, तो पहले DI को देख लें ढंग से। DI क्या दिया है, कह रहा निम्न तालिका में 4 दुपहिया वाहन निर्माताओं के 2015, ठीक है, और से 2020 तक के घरेलू विक्रय को दर्शाती है। ठीक, घरेलू विक्रय को दर्शाती है। तो कह रहा है कि सभी आंकड़े हजार में हैं। यहाँ पे देखिए ये निर्माता है 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और ये हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज इन सब का दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि 2019 में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या। अच्छा ठीक है, 2019 में दुपहिया वाहनों के, मतलब ये 2019 की बात कर रहा है। ठीक है, 2019 में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या 2016 में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या से 2016 में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या से कितना, क्या निकालना है, कह रहा है लगभग कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो बस जोड़ना है आपको। ठीक है, यहीं पे निकाल देते हैं। अगर कैसे, देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे, पहले जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 1 3 3 6, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 5 4 9 4 13 13 4 17 176 आ गया। ठीक, सभी वाहनों की संख्या कितनी आ गई, 176। अब ये हजार करोड़ में, मतलब हजार में है, करोड़ करें, हजार में है 176,000। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 5 5 10 9 19 और यहाँ पे होगा 4 4 8 8 3 11 11 3 14 14 1 15 159। ठीक है, 2015 का नहीं, 2016 का जोड़ना था। तो 6 5 11 और 4 3 7 3 10 3 13 1 14 141। ठीक है, तो 141 आ गया। अब आप निकाल लीजिए इसी का। 176 किसका आया है, 176 2019 का आया है और 141 2016 का आया है। ठीक, तो आप कह रहा है कि घरेलू विक्रय की संख्या लगभग कितने प्रतिशत है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 176 141 का 5 और 17 में से 14 गया 3 35। अच्छा, किससे तुलना की जा रही है, तो तुलना की जा रही है हमारा 2016 के दुपहिया वाहनों से, तो यानी 141 नीचे रहेगा और गुणे 100%, यही आपको निकालना है। तो यहां से जब आप निकालेंगे इसको तो कटेगा तो है नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट भाग दीजिए 3500 में 141 से, 3500 में 141 से। अच्छा, 14 3 42, हाँ ज्यादा हो जाएगा, 14 3 तो 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 बार जब आप इसको काटेंगे 2 बार में, तो 282 को इसमें से निकाल दीजिए। तो 282 को इसमें से निकालेंगे तो 10 में से 2 गया 8 बचा। ठीक, और 14 में से 8 गया 6 बचा। ठीक है, बाकी ये आपका कट जाएगा और ये 0 यहाँ पे हो गया। ठीक, अब जब आप इसको भाग देंगे इससे तो कितना जाएगा, 14 25 70 ज्यादा हो जाएगा, 14 चौक 56 यानी 141, ये 4 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो 4 टाइम में 24 के, और ये दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लगभग में निकालना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका नेक्स्ट DI पे है। ठीक है, नेक्स्ट DI पर, ठीक, नेक्स्ट DI पर है क्वेश्चन। ठीक है, ये चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने वर्षों में हीरो निर्माता का औसत हीरो निर्माता का घरेलू विक्रय, ठीक है, घरेलू विक्रय सभी वर्षों में हीरो निर्माता के औसत घरेलू विक्रय की तुलना में कम रहा है। ठीक, तो आइए सभी वर्षों में हीरो निर्माता के औसत विक्रय निकालना है। हीरो निर्माता का औसत विक्रय सभी वर्षों में निकालना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पे आपका है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जोड़िए आप 5 9 9 5 14 14 2 16 16 1 17। ठीक है, और 4 4 8 4 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27 27 1 28 287 आ गया। और 287 को आप नंबर, मतलब जितनी ईयर है उससे भाग दे दीजिए, 6 से भाग देंगे
तो भाग देंगे आपको आप इसको, तो 6 चौका 24, ठीक है, 6 चौका 24 और 4 गया 6 सते 42, ठीक है, 6 सते 42, ठीक, 47.6 सते 42 कितना बच गया 5 बच गया इसके पास, फिर 6 8 48, ठीक है, 6 8 48 यानी 47.8, मतलब 8 और जो आपका आ गया, ठीक है, हाँ जो भी आपका आएगा 1000 होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि सभी वर्षों में हीरो निर्माता के औसत घरेलू विक्रय की तुलना में, ठीक, तो आप 2 वर्ष अगर देखें कौन कौन से इससे जो तुलना में कम रहे हो, तो देखिए 47.8 से कौन कम है, ये कम है, 45 कम है, और कौन कम है 40 कम है, ठीक है, 45 और 40 दोनों इससे 47.8 से कम है, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा 2, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 2019 में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या, ठीक है, 2019 में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या, ये तो अभी को हमने निकाला ना, ये ऊपर निकाला है यहाँ पे आकर के, ठीक है, वहां ऊपर जो है 2 बार पेस्ट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक। तो इसको तो अभी हमने निकाला है, क्या किया था 2019 का जोड़ लिया था और 2016 का जोड़ लिया था, और दोनों का अंतर लेकर के 2016 पे हमने निकाल दिया था, शायद 24.82% हमारा आंसर आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 से 2020 तक, 2016 से 2020 तक हीरो के दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या का टीवीएस के दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय से अनुपात निकालना है, ठीक है। टीवीएस और हीरो कब से 2016 से और 2020 तक, यानी ये 2015 का पार्ट खत्म, क्या का टीवीएस के दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या का, ठीक है। 2015 इसमें नहीं काउंट करना है, तो इसी को काउंट करना है, तो आप ये पहले इसका निकाल लीजिए, ठीक, विक्रय संख्या टोटल निकाल लीजिए इसका, तो इसको जोड़ेंगे आप तो 9 2 11 12 और 4 4 8 5 13 5 18 5 23 23 1 24 242। हीरो की संख्या को कितनी है 242 सभी ईयर्स की। ऐसे टीवीएस का निकाल लीजिए तो 8 3 11 9 20 जीरो आ गया, और यहाँ पे हो गया 3 3 6 3 9 4 13 13 और 3 16 16 2 18 180, ठीक है। तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी 242 अनुपाते 242 अनुपाते 180, ठीक। तो अब यहाँ पे जब निकालना है आपको तो 18, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए काटेंगे 2 9 और 1 2 1, ठीक है, 2 9 और 1 2 1। अब यहाँ से देखिए 90 से जब आप भाग देंगे इसमें तो 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9 और 3 बचा 3 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 1 जा 9, ठीक, और 3 3 1, तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 4 बचा, ठीक, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे और 9 चौका 36, ठीक है। और नीचे ये जो अभी जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, किससे 121 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो यहाँ पे 10 अभी बचा है, तो 10 को फिर डिवाइड करेंगे तो 1.34, तो 1.34 दिख रहा है ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस वर्ष में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या का औसत न्यूनतम होगा, ठीक है। किस वर्ष घरेलू दुपहिया वाहनों के जो विक्रय की संख्या का औसत जो होगा वो न्यूनतम होगा, यानी आपको सबका क्या निकालना है, औसत निकालना है। किसका 2016 से लेकर के 2016 2020, 2016 का निकालना है, 2020 का निकालना है, 2018 का निकालना है, 2019 का निकालना है, ठीक है। इन 4 सालों का आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 6 5 11 और
6 5 11 हो गया आपका। 2015 का तो निकालने का कोई जरूरत नहीं है, इसी का निकालिए। तो 40 6 5 11 और यहाँ पे हो गया आपका 4 3 7 3 10 10 3 13 1 14 141 हो गया। ठीक, आप यहाँ पे 2018 का जोड़ेंगे 8 2 10 10 5 15 और 5 4 9 3 12 4 16 1 17 175 हो गया। ठीक है, और जब यहाँ पे आप निकालेंगे 19 का तो 2 1 3 3 6 और 5 4 9 4 13 4 17 176 हो गया। और इसका निकालेंगे 9 1 10 4 14। ठीक है, ये बचा तो 5 9 1 10 10 4 14 4 हुआ, 1 5 1 6 6 4 10 10 3 13 13 4 17 174। ठीक, अब सबको आप क्या करेंगे, सबका आप औसत निकालेंगे। ठीक है, तो 2016 का जब आप औसत निकालेंगे, 2016 का निकालेंगे तो 141 में भाग देंगे 4 से, तो आपका आ जाएगा 4 तिया 12। ठीक, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पच्चे 20। ठीक है, यानी 35 पॉइंट समथिंग, 4 पच्चे 20 35.25 मान लीजिए। ठीक है, 35.255 का। 2020 का अगर हम निकालेंगे, 2020 का कितना है 174। 174 में अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 तिया 12, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे 43.5। ठीक है, और 2019 का जब हम निकालेंगे तो 176/4, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 44 आएगा इसका। और 2018 का जब हम निकालेंगे तो 175, यानी सबसे कम आपको अगर देखेंगे ना तो इसी का आएगा आपका 2016 का। कर लीजिए वैसे 4 से 4 4 जा 7, तो वैसे ही ज्यादा आ जाएगा, तो यानी 2016 का सख्त न्यूनतम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजाज के दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की औसत संख्या। बजाज के दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की औसत संख्या। ठीक है, तो बजाज कहाँ है भैया, यहाँ है बजाज। ठीक, अफगानिस्तान में भी बजाज की खूब गाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, बजाज के दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की औसत संख्या। होंडा के दोपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की औसत संख्या, ठीक है, कि लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है, कितने प्रतिशत उससे अधिक या कम है। तो इसको आराम से दोनों का आपको पहले औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत निकालने के लिए देखिए 5 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, 6, फिर 4 3 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 1 21, 216। ठीक है, कितना आ गया 216। ये आपने होंडा का निकाला। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 5 8 13, 13 2 15, 15 1 16, 6 आया। ठीक, फिर 4 4 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 1 23, 236 आएगा। ठीक है, 236 आया। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। ठीक, किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो आपको प्रतिशत निकालना ना, औसत में लगभग कितने प्रतिशत, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बजाज का देख लें, 9 6 15, 9 6 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 और 3 32, 32 4 36, 6 आया। ठीक, फिर 3 3 6 3 9, 3 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 246 ये आया। ठीक है, तो इसका तो साफ साफ आपका निकल के आया 41। ठीक, और इसको भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 6 3 18 और 5 6 9 54। ठीक है, 6 9 54 दशमलव 2 बचा, 6 3 18, फिर 6 3 18, यानी 39.33 आएगा। ठीक, तो अब आपको जब इसका क्या निकालना है, आपको इसका कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब इसमें से घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 67 पॉइंट।
ठीक है, 40 में से 39 गया 1.67 इसका अंतर आ गया। किस पे निकालेंगे ये हम अंतर? क्या कह रहा है? होंडा के दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की औसत संख्या से। तो होंडा के दुपहिया वाहनों से हो रहा है, यानी उसकी औसत को हम क्या करेंगे? बेस बनाएंगे इनटू 100%। इससे तुलना हो रही है ना होंडा से। तो अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, अब यहाँ देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे? इसको 1.67 इसको इसमें से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 167 बचेगा। कितना बचेगा? 167। और ये नीचे से जब आप हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा और ऊपर नीचे हो जाएगा 3933। ठीक है। अच्छा, ये अगर देखिए मैं नॉर्मल अगर लगाना चाहूँ इसको कैसे लगाऊंगा? यहाँ पे अगर हम करें तो अगर हम 2 गुना करते हैं, ठीक है, 2 गुना करते हैं तो 39 दूना 78, 39 दूना 78, ठीक है, तब भी इसके करीब नहीं जाएगा। ठीक, तो यानी 2 वाला तो हट गया ऑप्शन से। अगर करें 3 से मल्टीप्लाई करके देखें अगर हम, तो 3 9 तो 27 होगा, 2 देगा, 3 3 का 9 तो 11, केवल 11 तक जाएगा, जो ये भी करीब नहीं है। थोड़ा सा और देखें, अगर हम 4 से देखें, ठीक, अब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा आपका। ठीक है, अब ये देखना है कि कौन सा आंसर है। तो ये देखिए, अगर हम इसको 4 टाइम ले जाते हैं, ठीक है, कितने टाइम? 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम में देखिए 4 टाइम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 3 12, 4 3 12 13 और 4 9 36 1 37, ठीक, 4 3 12 12 3 15 15 7 3 2 आया, ठीक है, 15 7 3 2। इसमें से इसको घटा दीजिए तो बचेगा आपका पास 8, ठीक, 8 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, 9 में से और 6 में से 16 में से 7 गया, 16 में 7 गया, 9 बचा, 15, ये हो गया, ये आपका कट गया पूरा। ठीक है, कितना बचा? 968। अब पॉइंट लगा करके 1 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक, बढ़ाएंगे, 3 बार जाएगा तो 3 9 27, 2 तो आएगा ना, 3 3 का 9 तो 11 हो जाएगा, लेकिन 2 बार अगर जाएगा तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा? 2, यानी ये सीधे आप यही मार देंगे आंसर। ठीक है, ये भी आपका हट जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आज के लिए इतना ही DI आपके पास है, 15 क्वेश्चन तक मैंने कराया। ठीक है, ये PPT आपको मिल जाएगा, इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, आई होप आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा होगा। PPT आपको मिल जाएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक, आप एक बार अगर ना इसको ज्यादा टाइम देने चाहे तो 1.5x या 2x स्पीड पे करके, 1.5x स्पीड पे करके टेस्ट करेंगे, बहुत तेज हो जाएगा, करके इसको जल्दी जल्दी देख लिए। ठीक है, जहां पे अगर कहीं पे अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, और इन सब के जिससे, और ये जो मैं आपको आंसर बताता हूँ ना, ये करेक्ट आंसर है, ये मत सोचे कि अब अलग से मैं आंसर लगा के PPT में दूं। ठीक है, मेरे और भी काम है। ठीक, तो आई होप आप लोग को इससे बेनिफिट मिल रहा होगा, करते रहिए। और GS का कल GS का आएगा सीरीज 120 क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा कम करते हैं आप, ठीक है, बोर हो जाते हैं। 120 क्वेश्चन नहीं, 60 क्वेश्चन, मान लीजिए 60 या 50 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक, जिससे डेली हो पाए, 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।